जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस्कारन राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। देखो सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो रचना की है, किस आधार पर की है? जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। करतार माने ब्रह्मा जी। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि बारी विकार। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से इसकी रचना करी है। परंतु अब संतों का क्या स्वभाव है? संतों का जो स्वभाव हंसों वाला है। संत हंस गुण गाहि पे, क्योंकि संत जैसे हंस होता है तो वो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। इसी तरीके से जो संत होते हैं वो गुण रूपी दूध का ग्रहण कर लेते हैं और दोष रूपी जल को त्याग देते हैं। संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि बारी विकार। तो ये जो संतों का जो सत्संग है वो हमें यही शिक्षा देता है। संतों का जो वचन है हमको यही शिक्षा देता है कि मति कीरति गति भूति भलाई। जिस किसी को जिस प्रकार से जो कुछ इस धराधाम पर प्राप्त हुआ है, श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि मत यानी सुंदर बुद्धि, सुंदर कीर्ति। मत कीरति गति सुगति यानी सुंदर गति। तो मत कीरति गति भूति भलाई, जो कुछ मिला है इस संसार में, किसी की सदगति हुई हो, किसी को सुंदर बुद्धि मिली हो, तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। कह रहे हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो दुष्ट हैं वो सत्संग को पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के संग से लोहा जो है वो सोना बन जाता है, इसी तरीके से सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। तो सज्जनों, जब हमें जो कुछ भी प्राप्त होना है वो सत्संग से ही प्राप्त होना है। कुसंग में हमारा क्या होगा? हमारी दुर्गति हो जाएगी। कुसंग में यानी दुष्टों के संग से हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमारे सूरदास जी कह रहे हैं कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन
हरि विमुखन को संग छाड़ी मन। क्या होगा? जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, होत भजन में भंग छाड़ी मन। हरि विमुखन को संग छाड़ी मन। कह रहे हैं कि अरे मन, कुसंग का त्याग करो। छाड़ी मन हरि विमुखन कुसंग, जो भगवान से विमुख है। थोड़ा सोचो, जिन्होंने हमको शरीर दिया है, आँख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, सोचने के लिए दिमाग दे रखा है सज्जनों, तो उन नारायण का चिंतन छोड़ करके हम यदि संसार का चिंतन करेंगे तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो कह रहे हैं कि कागई कहाँ कपूर चुगाए, कागई कहाँ कपूर चुगाए और सोन नहाए गंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को। कह रहे हैं कि गज को कहा नहाए सरिता, बहुरी धरे खही छंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग छाड़ी मन। अरे मन, कुसंग का त्याग करो। कह रहे हैं कि सूरदास खल कारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग छाड़ी मन। अरे मन, कुसंग का त्याग करो, कुसंग का त्याग करो। सभी संतों ने एक ही बात कहा है। हमारे मलुकदास जी क्या कहते हैं कि संसार वालों, तुम्हारी स्थिति क्या है? मलुकदास जी कहते हैं कि भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही। इस जीव को क्या चाहिए? मलुकदास जी कह रहे हैं कि खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानी, चाबने को पान चाहिए और पीकदानी, भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही। और क्या कहते हैं? सेज तो सुरंगी चाहिए रूपवंती रानी, सेज तो सुरंगी चाहिए रूपवंती रानी, किला तो अटूट चाहिए, किला तो अटूट चाहिए, तोप धूलधानी, भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही। कह रहे हैं कि सेज तो सुरंगी चाहिए रूपवंती रानी, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानी, भजन बनत नाही, भजन नहीं बनता। सेज तो सुरंगी चाहिए रूपवंती रानी, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानी, ये सब चाहिए। और कह रहे हैं क्या कि हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानी, किला तो अटूट चाहिए, तोप धूलधानी, भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही। भजन इस जीव से नहीं बनता, भजन इस जीव से नहीं बनता। तो अब कह रहे हैं कि बालापन बीत गयो बीती जवानी, अब तो बुढ़ापो आयो लागी खैचतानी, भजन बनत नाही ये जीव अभिमानी, भजन बनत नाही। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। मलुकदास जी कहते हैं कि ये पर की आशा है। ये जो तुम इच्छा कर रहे हो कि मेरी सुंदर रानी हो,
बढ़िया राज्य हो, जो कुछ है ये पर की आशा है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। देखो भोली दुनिया कैसी, देखो भोली दुनिया कैसी, भरम भुलानी भजन बनत नाही। ये जीव अभिमानी भजन बनत नाही। तो ये हमारे संसारी जीवों की स्थिति है और हमको इसी स्थिति से बाहर निकलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरदास जी कह रहे हैं कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत ये होत भजन भंग। श्री गुसाई जी ने लिखा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता ब्रह्मा जी ने बनाया। अब संतों का क्या स्वभाव है कि वह गुण रूपी दूध को पी लेते हैं और विकार रूपी जल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि हंसों जैसी है। अब हमें क्या बनना है? हमें हंस बनना है या बगुला बनना है? दूसरी बात सूरदास जी ने कहा कि ये कब होगा? जब आप कुसंग का त्याग कर देंगे। संसार का चिंतन कुसंग है, संसार का कार्य कुसंग नहीं है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, अपने समाज की देखभाल कर रहे हैं, यह उत्तम कार्य है। यह उत्तम कार्य है। इस कार्य को स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि इस कार्य को अवश्य 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 करें, परंतु अपने लिए कुछ चाहे नहीं। जो भी करें दूसरे के हित के लिए करें, उसमें पराये के हित की भावना होनी चाहिए। यदि हम ये चाहेंगे कि हमने इसके साथ ऐसा किया, ये भी बदले में हमारे साथ ऐसा करे, ये चीज़ गलत है सज्जनों, ये बंधन है। और हमसे जितना बने, चाहे कम बने सेवा कम बने, कोई बात नहीं, परंतु हमसे जितना बने उतना हम मन से, वचन से, कर्म से संसार की सेवा करें, परंतु अपने लिए कुछ ना चाहें। बस चाह गई चिंता मिटी, ओ मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए, सो साहन पतिसाह। तो सज्जनों, हम तो शहंशाह हैं, हम शहंशाह हैं। जिनको कछु नहीं चाहिए, सो साहन पतिसाह। तो छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है होत भजन में भंग। पहली बात। दूसरी बात, संसारी जीव कैसे होते हैं, ये मैंने मलुकदास के भजन से आपको समझाया कि भजन बनत नहीं, ये जीव अभिमानी। तो सज्जनों, हम अभिमानी ना बने, हम संसार से किसी प्रकार का सुख ना चाहें। यह भगवान की भक्ति का मार्ग है, यही परमार्थ की पगडंडियां हैं। इनमें जो भजन हैं, जो भजनों के अर्थ हैं, जो संतों के वचन हैं और उन भजनों के जो अर्थ हैं, वही हमको ग्रहण करना है। वही दूध है, वही हमको ग्रहण करना है। बाकी संसार का जो चिंतन है, जैसे पर दोष दर्शन, पराये में हमको अवगुण दिखता है और सारा गुण अपने में दिखता है, यही हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए गुणवत्ता क्या है कि गुण यह उभय न देखें, देखें सो अविवेक। कुछ न देखें, ना दोष देखें ना गुण देखें, केवल भगवान की तरफ देखें। संतों के वचनों, संतों के मुख से भगवान ही टपकते हैं, संतों के मुख से भगवान ही टपकते हैं। तो हम उन्हीं शब्दों रूपी डोर को पकड़ करके संसार रूपी सागर से पार हो जाए। हम तो बच गए साहिब कृपा से, सबद डोर गई उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सज्जनों, ये जो माया है, ये संसार का जो बाजार है, उसको खूब अच्छे से लूट रही है और हम उस रहस्य को समझ नहीं पा रहे। हम पल पल छिन छिन लुटती जाती सांसों की पूंजी, जो हमारी सांसों की पूंजी है, जो हमारी जीवन यात्रा है, वो धीरे धीरे अब अंत की ओर चल रही। सज्जनों,
परंतु हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है। हम सरल भाव को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का जो भाव है, जैसे शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। एक बार यदि पता चल जाए जीव को कि भगवान का स्वभाव बहुत 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 सरल है, वह परम शक्तिशाली शक्तिमान होने के बावजूद वह बहुत 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 सरल हैं सज्जनों। यदि हम एक बार उनके सामने बिल्कुल शरणागत हो जाएं तो वह एक क्षण में, यही तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि रिझत राम स्नेह निसोते। भगवान तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझ जाते हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अरे सोचो, श्री गोसाई जी कह रहे कि मुझसे ज्यादा मंद बुद्धि कौन है। विचार कीजिए, कह रहे कि भगवान राम तो थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, केवल पवित्र प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। विचार करो कि मुझसे ज़्यादा मंद बुद्धि कौन है। श्री गोसाई जी अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा मंद बुद्धि कौन है होगा। संसार वालों, प्रभु की प्राप्ति में कठिनाई नहीं है, केवल हमें उस ओर संतों के वचनों की ओर देखना है। संत के मुखार बिंदु से केवल भगवान ही भगवान टपकते हैं। इसलिए सज्जनों, देर ना करें। जीव का जो जीवन है, कुछ उसको पता नहीं है कि हमारा जीवन कितना है। जब तक हमारा शरीर रूपी घर स्वस्थ है, वृद्धावस्था का आगमन नहीं हुआ है, जब तक हम सब कुछ सुनने में, समझने में, साधने के लायक हैं, तब तक ही हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लें, अर्थात भगवान का भजन करना शुरू कर दें। नहीं तो घर में जब आग लग जाएगी तो कुआं खोदने से कोई लाभ होगा नहीं। तो सज्जनों, अब हम आपको एक छोटा सा भजन सुनाने के बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। मीरा जी कहती हैं कि मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुनी लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहचित से दीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा।